कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो हम आज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यूएस के अंदर क्या हुआ है कि उसने वन चाइना पॉलिसी को बिना छेड़े हुए, बिना ब्रेक किए हुए उसने ताइवान के साथ एक इनडायरेक्टली रास्ता खोल दिया है फ्यूचर में अपने डिप्लोमेटिक टाइज को ओपन करने के लिए। बेसिकली यूएस ऑफिशियल जो है अब तक ताइवान के अंदर नहीं जा सकते थे और ताइवान की गवर्नमेंट या ताइवान के ऑफिसर के साथ यूएस ऑफिसर या किसी भी देश जो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है वो डायरेक्टली संबंध स्थापित नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वो जो है आपका ताइवान को एज अ कंट्री या एज अ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट भी जो है रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। तो बेसिकली ये ब्लंडर हुआ था 1979 में। इंडिया भी अब तक जो है अपीस करता आया है चाइना को अपीसमेंट पॉलिसी जो है इंडिया फॉलो करते आया हुआ है। हमने जो है तिब्बत को चाइना का जो है पार्ट मान लिया, ताइवान को जो है पार्ट मान लिया और ऐसे बहुत सारे हमने जो है ब्लंडर किए हैं। और चाइना जो है हम सोचते थे कि फ्यूचर में हमारे साथ अच्छे रिलेशन जो है चाइना के बन जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ और गलवान के बाद जो है काफ़ी कुछ बदल गया। तो यही ब्लंडर जो है रिचर्ड निक्सन जो यूएस के प्रेसिडेंट थे 1979 के दौरान, वहाँ पे भी उन्होंने ताइवान के साथ जो है अपने सारे के सारे डिप्लोमेटिक टाइज ख़त्म कर लिए। जो आपको यूएन में 5 परमानेंट मेंबर दिखते हैं, रशिया, चाइना, यूएस, उसके बाद आपका फ्रांस और यूके। इसमें चाइना बाद में आया। चाइना से पहले जो एक मेंबर था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो ताइवान हुआ करता था। ये बाद में चाइना को जो है वहाँ पे एंट्री मिली है। तो आप अगर देखेंगे तो चाइना अपने आप को PRC बोलता है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ताइवान ROC रिपब्लिक ऑफ चाइना। ROC रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान बोलता है और PRC पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ये चाइना बोलता है, मेनलैंड चाइना। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ताइवान बोलता है कि हम ओरिजिनल चाइना है, ROC रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यूएस को 15-20 साल के टेन्योर में आज तक पहले इतना एग्रेसिव और इतना कॉम्पिटेंट जो है आपका, इतना एग्रेसिव और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा, ऐसा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं मिला है जैसा कि माइक पॉम्पियो मिले हैं। तो बेसिकली ये बंदा जो है आपका काफ़ी हद तक बहुत अच्छे जो है प्रो इंडिया है, इंडिया के फेवर में, लेकिन चाइना के खिलाफ बहुत ही एग्रेसिव है। और अगले 4 से 8 साल में ये दोबारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस भी बन सकते हैं अगले 4 साल या 8 साल के अंदर, क्योंकि हर 4 साल में वहाँ पे इलेक्शन होते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यूएस और इंडिया दोनों के लिए ब्लंडर जो है एक बहुत बड़ा जो है सेटबैक साबित हुआ है। ये ब्लंडर ही था जो हमने चाइना को अब तक अपीस करने की पॉलिसी जो है अपनाते थे। तो बेसिकली अब जो है यूएस ऑफिशियल फॉलो अभी भी वन चाइना पॉलिसी होगी, बट यूएस ऑफिशियल वन चाइना पॉलिसी बेसिकली है क्या, यानी कि चाइना ये बोलता है कि आपको हमारे साथ अगर ट्रेड संबंध रखना है तो आप ताइवान को जो है आप नहीं मानोगे, यानी कि आप दुनिया में सिर्फ एक चाइना है और ताइवान जो है चाइना का पार्ट है। तो आपको चाइना के साथ संबंध स्थापित करना है तो आपको वन चाइना पॉलिसी अपनानी है, यानी कि चाइना हम ही है, यानी कि जो शी जिनपिंग बीजिंग वाला चाइना है वही चाइना है, ताइवान जो है चाइना नहीं है। ऐसा अगर आपको मानोगे तभी चाइना के साथ आप ट्रेड या डिप्लोमेटिक वट एवर यू वांट टू डू तभी आप कर सकते हो। तो बेसिकली 1979 में जो है ये सब कुछ कट हो गया था। अब जो 2021 में जो है आपका यूएस ऑफिशियल चाइना ताइवान के अंदर जा सकते हैं, ताइवान के अंदर जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात कर सकते हैं यूएस ऑफिशियल। और फ्यूचर में जो है ये रास्ता खुल चुका है, बहुत हद तक ये रास्ता खुल चुका है। अब तक ये नल एंड वाइट चलता था, यानी कि अब ऑफिशियल लेवल पे ताइवान के साथ यूएस बात कर सकता है, पर पार्टनर अभी भी अनऑफिशियल रहेगा, यानी कि पार्टनर अभी भी ताइवान जो है अनऑफिशियल रहेगा, क्योंकि ऑफिशियल कर देंगे तो वन चाइना पॉलिसी ब्रीच हो जाएगी। पार्टनर अभी भी अनऑफिशियल रहेगा पर ऑफिशियल मीट जरूर हो सकती है, यानी कि इनडायरेक्टली फ्यूचर के लिए रास्ता खुल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो इससे चाइना जो है बहुत गुस्से में है। उसने जो है बेसिकली आपका क्या करा है, उसने जो है यूएस के ऊपर सैंक्शन लगाने की धमकी दी कि चाइना जो है यूएस के ऊपर सैंक्शन लगाएगा। और इसमें जो है आपका यूएस एम्बेसडर जो है यूएन को, यानी कि यूनाइटेड नेशन के अंदर यूएस की जो एम्बेसडर है, यानी कि यूएस की जो एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशन के अंदर, वो विजिट करेंगी ताइवान, बहुत जल्दी विजिट करेंगी, इसी महीने विजिट होगा, देखते हैं कब होता है, जिनका नाम है कैली ग्रैम। और जब ये विजिट होगा तो एक ये बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा चाइना के लिए, मेनलैंड चाइना के लिए। और उसके बाद देखिए इंडिया ने जो है बेसिकली क्या करा है, मई 2020 में जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी ताइवान की प्रेसिडेंट की,
उसमें 2 MP ने जो है अनऑफिशियल पार्टिसिपेट करा था। उसके बाद आप देखेंगे तो हमारे एक बहुत ही हाई लेवल के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, इनको हमने भेजा था अनऑफिशियल तौर पे जो है एक ताइवान के अंदर, जो हमारे अनऑफिशियल ताइवान के टाइज हैं, यानी कि डिप्लोमेटिक मिशन हमारा वहाँ कोई नहीं है, पर अनऑफिशियल डिप्लोमेट जो हमने भेजा था, एक काफ़ी हाई रैंक का जॉइंट सेक्रेटरी हमने वहाँ पे भेजा था। तो एक ये बहुत ही छोटा और बहुत ही माइन्यूट स्टेप है। तो क्या हमें जो है US की तरह एक बहुत ही हाई लेवल पे जो है एक डिप्लोमेटिक टाइज तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो है क्या इस तरह से हम अनऑफिशियली जो है ताइवान को रिकग्नाइज कर सकते हैं? क्या हम भी अनऑफिशियल जो है वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको ऑफिशियल करके इस पूरी की पूरी चीज़ को अनऑफिशियल रख सकते हैं? कहने का मतलब मानेंगे हम मेनलैंड चाइना को ही, पर ऑफिशियल मीट जो है हम ताइवान के साथ शुरू कर सकते हैं। तो लद्दाख के अंदर जो है चाइना बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। वो तो आज भी है, दिया बुझने से पहले 2-3 बार भभकता है, तो चाइना का भी वही हाल है। तो इसी तरह से क्या हम उसको अग्रेसिव हो सकते हैं जितना अमेरिका हुआ है? एक क्वेश्चन है। पर दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो बाइडन जब आएंगे तो उनके लिए ये जो है कैसे साबित होगा, ये तो वही बताएंगे। अगर वो चाइना के साथ बातचीत करना चाहें तो चाइना पहली शर्त रखेगा कि आप इसको रिवर्स कीजिए, और उन्होंने अगर इस पूरी की पूरी पॉलिसी को रिवर्स करा तो ये माना जाएगा कि जो बाइडन चाइना की तरफ सॉफ्ट हैं। तो यानी कि उनकी अपनी खुद की जो है क्रेडिबिलिटी पे शक होगा कि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि भाई जो बाइडन जो है चाइना की तरफ सॉफ्ट हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो बाइडन जो है इस चीज़ को टैकल कैसे करेंगे, और जहाँ तक उम्मीद है वो इस चीज़ को हटा तो नहीं सकते हैं, अब टैकल कैसे करेंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आने वाले टाइम में देखेंगे कि क्या इंडिया इस चीज़ को लेके कुछ पुख्ता करता है। और उसके बाद US ने जो है तिब्बत के ऊपर भी बिल पास करा है, मैंने कुछ टाइम पहले उस पर भी वीडियो बनाई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो कुल मिला के चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, और जाने में अभी भी ट्रंप को टाइम है। फिलहाल उनकी इम्पीचमेंट की बात चल रही है, देखते हैं US में आगे चल के क्या होता है। थैंक यू।